इस सृष्टि की उत्पत्ति कब, कैसे हुई और यह सृष्टि कब तक रहेगी, ये प्रश्न मानव के मन को युगों से मथते आ रहे हैं। इनका उत्तर पाने के लिए सबसे पहले आपको काल को समझना पड़ेगा। काल यानी कि समय, जिसके द्वारा हम घटनाओं, परिवर्तनों को नापते हैं। काल कब से प्रारंभ हुआ, चलिए जानते हैं आज का विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। तो आज के समय के फेमस कॉस्मोलॉजिस्ट स्टीफन हॉकिंस ने इस पर एक पुस्तक लिखी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उसमें लिखा है कि सृष्टि और समय एक साथ प्रारंभ हुए जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्राइमल सबस्टेंस में बिग बैंग से हुई, और इस विस्फोट के साथ ही अव्यक्त अवस्था यानी लेटेंट स्टेट से ब्रह्मांड व्यक्त अवस्था यानी एक्सप्रेस स्टेट में आने लगा। इसी के साथ समय भी उत्पन्न हुआ। इसीलिए सृष्टि और समय एक साथ प्रारंभ हुए। और समय कब तक रहेगा? तो जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। उसके विनाश के साथ ही समय का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। ऐतरेय उपनिषद में लिखा है कि इक्षाति एकोहम बहुस्यायम, अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उसके इतना संकल्प करते ही सृष्टि में हर ओर स्पंदन प्रारंभ हो गए, और फिर परमात्मा माला में धागे की तरह समस्त सृष्टि जड़ चेतन में मिलकर एकाकार हो गए। वहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वेदों में ऋग्वेद कहता है कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, यहां तक आकाश भी नहीं था, केवल परमेश्वर था जो अपनी अद्वितीय अद्भुत सामर्थ्य से श्वास ले रहा था। सर्वप्रथम उसमें इच्छा उत्पन्न हुई कि वह विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो। ऐसी इच्छा परमेश्वर के हृदय में आते ही शब्द रूप ब्रह्म प्रकट हुआ। उसके साथ ही भोग और भेकता भी शब्द रूप शून्य ऊर्जा प्रकट हुई। अदृश्य जगत से दृश्य जगत में, जिससे एक अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनीय अचानक अग्निपिंड प्रकट हो गया। भोग रूप प्रकृति और दूसरा उसका भोग करे वाला जीव उसमें प्रवेश करके उसका विस्तार करने लगा, और उसमें निरंतर विस्फोट होने लगा, जिसमें अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए, जिसमें सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है। उसमें भी सबसे छोटी आकाश गंगा हमारी है। उसमें एक किनारे पर हमारा सूर्य अपने सौर्य मंडल में उपस्थित है, जो आकाश गंगा के केंद्र का अपने संपूर्ण ग्रहों के साथ चक्कर लगा रहा है। अनंत आकाश गंगाएं, अनंत सौर्य मंडल के साथ बहुत सारे सूर्य पैदा हो गए। सबसे छोटा सूर्य हमारे सौर्य मंडल का उत्पन्न हुआ, और इसमें भी विस्फोट हुआ, जिससे सभी ग्रह उत्पन्न हुए, जिसमें से ही एक हमारी पृथ्वी भी है। हमारे यहाँ ऋषियों ने काल की परिभाषा करते हुए कहा है, कलयति सर्वाणि भूतानि, अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांड को, सृष्टि को खा जाता है। साथ ही कहा कि यह ब्रह्मांड एक बार बना और नष्ट हुआ, ऐसा नहीं होता, बल्कि इसका जन्म होना, फिर विनाश होना, फिर जन्म होना, विनाश होना, यह चक्र चलता रहता है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, परिवर्तन और विनाश के रूप में विराट काल चक्र चल रहा है। काल के सर्वग्रासी रूप का वर्णन करते हुए महाकवि क्षेमेंद्र कहते हैं, अहो काल समुद्रस्य न लक्ष्यन्ते तिसंतता मज्जन्तोन्तर्नन्तस्य युगान्ता पर्वता एव, अर्थात काल के महासमुद्र में कहीं संकोच जैसा अंतराल नहीं। महाकाय पर्वतों की तरह बड़े बड़े युग उसमें समाहित हो जाते हैं। सृष्टि के विनाश की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार असंख्य छोटे बड़े ब्रह्मांड मौजूद है, और हर ब्रह्मांड की अपनी आयु होती है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, इसकी आयु ब्रह्मा जी की आयु के बराबर होती है, और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। इस विषय पर अगली वीडियो में बात करेंगे।